हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपको अवेयर करने आया हूं, आपको नॉलेज देने आया हूं। जैसे कि हर वीडियो में हमने बताया है कि आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई देता ही हूं। और बहुत मैं खुश हूं कि मेरे भाई, मेरे दोस्त हमें काफ़ी टेक्स्ट कर रहे हैं और अपने प्रॉब्लम्स को मेरे सामने जाहिर कर रहे हैं, जिसमें मैं हेल्प कर पा रहा हूँ। आप हेल्प करने दोगे तभी तो मैं आपको मदद कर पाऊँगा, फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये 2-3 लोगों ने हमसे पूछा कि भैया नेचुरली हम जब भी बल करके कट करते हैं तो हमारी मसल साइज़ गिर जाती है। तो ये वीडियो क्या मतलब, ये टॉपिक इतना बड़ा है कि मैंने सोचा इस पर 2-3 लोगों को बताने से अच्छा एक वीडियो ही क्रिएट करें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 2 से 3 तरीकों के बारे में जो आपको आपके ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप शेड करने की बात कर रहे हो। अब वो बल्क से करो या अपने जहाँ भी आप खड़े हो, जिस भी बॉडी फैट परसेंटेज पे खड़े हो वहाँ से करो, वो आप पे है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान देनी है जब भी आप शेड कर रहे हो या अपने बॉडी फैट परसेंट को कम करो और आपके दिमाग में ये है कि मसल बचानी है, क्योंकि देखिए नेचुरली आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उस हिसाब की जो मसल आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो पहली बात वो मिलेगी नहीं आपको, और जो बचानी है उसके लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। छोटी सी छोटी चीज़ों का जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो आपको ध्यान देना है कि आपकी लिफ्ट्स को हैवी होना ही होना पड़ेगा। देखिए, आपको मैं सरल भाषा में बताऊं, आप कितनी भी मसल बना लो, कितनी भी बॉडी बना लो, 22, 15 इंच, 17 इंच कर लो, पर जो सबसे मजबूत आपका मसल है ना वो ब्रेन है, उसको बेवकूफ़ आप नहीं बना पाओगे। तो जब आप कट करते हो तो देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि आप कार्ब्स हटा देते हो, करना ही पड़ता है भाई, वो कीटोसिस से जाओगे तो बात ही अलग हो गई। अगर नॉर्मली लो कार्ब भी रहो तो आपके पास वो स्ट्रेंथ नहीं रहती है, और जब आप कट करोगे तो कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा। अब उसका रिस्पॉन्स ब्रेन और आपकी बॉडी ये देती है कि आपकी लिफ्ट और एनर्जेटिक उस हिसाब से फील नहीं कर पाते हो, तो उसके एज अ कंक्लूजन आपकी लिफ्ट कम हो जाती है। सपोज आपका डेडलिफ्ट 100 ही kg है, तो जब आप कट करोगे तो धीरे धीरे 90, 80 ऐसे 2-3 महीनों के डिफरेंसेस पे वो 75 तक आ जाएगा। अब सिंपली आप ये समझिए, आपकी बॉडी जो वो कोई स्टेरॉइड नहीं ले रही है, कोई दवाएं कंज्यूम नहीं कर रही है, वो अगर 75 उठाएगी तो वो मसल 100 वाली क्यों बनाएगी। पूरी बॉडी बिल्डिंग इसी पे बेस्ड है कि आपकी शरीर उतना ही आपको देगी जितना आपको ज़रूरत है, अगर आप नेचुरल हो खासकर। तो जो सबसे पहला ध्यान आपको देना है कि आपको कोशिश करना, वो अब किसी भी थ्योरी से, किसी भी प्रोसेस से आपको लिफ्ट अपनी नीचे नहीं आने देनी है। अब आप इसके लिए प्री वर्कआउट में कार्ब्स ज़्यादा ले लें, या प्री वर्कआउट एज ए सप्लीमेंट लें, या अच्छा स्लीप लेके जाएं, वो आप पे डिपेंड करता है, आप जैसे भी करें, पर अपनी लिफ्ट्स को हल्के नहीं देना है। जितना आप अपनी लिफ्ट को कम करोगे, 100 से 75 आओगे तो आपको 75 वाली ही मसल मिलेगी, इनफैक्ट उससे भी कम ही मिलेगी। तो आपका अगर डेडलिफ्ट, आपके जो बॉडी वेट है अभी करेंटली अगर 100 है, तो बहुत से बहुत कोशिश करिए कि 90 से नीचे ना जाए। तो ये एक सबसे पहला आपको ध्यान देना है ताकि मसल प्रिजर्व कर पाए। अब जो दूसरी चीज़, और ये बहुत बड़ी गलती है लोगों की, देखिए लोग वेट ट्रेनिंग से ऊपर कार्डियो को देने लगते हैं। कट कर रहे हो, श्रेड कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि कार्डियो, अब ये ऑब्वियस बात है इंडियन जिम्स में और ट्रेनर्स ऐसा मिथ बैठाए हुए हैं कि कार्डियो ये कार्डियो वो। भैया आपको अगर कैलोरीज ही बर्न करनी, क्या आपको पता है एक हिट अगर हटा दें, HIIT इंटरवल ट्रेनिंग अगर हटा दें, तो कोई भी ऐसा कार्डियो नहीं है जो आपके हैवी डेडलिफ्ट या कंपाउंड सेशन से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करे। आप कट कर रहे हो, आपको कैलोरी ही तो बर्न करनी है। अब आप कार्डियो से अपना थोड़ा सा तो कार्ब्स खाओगे, आप थोड़ा सा क्या, एंड डेज पे तो आप बहुत ही कम कार्ब्स खाओगे, इनफैक्ट हो सकता है कि ना भी खा रहे हो। अब वो ग्लाइकोजन जो बचाए हुए हो रात भर से, वो भी अगर आप कार्डियो में दे दोगे तो वजन कहाँ उठाओगे, कुछ बचेगा ही नहीं उठाने के लिए। आप कितना भी मेंटली स्ट्रांग रहें, आपके पास जब ताकत, आपका बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं देगा तो हवा से तो उठाने वाले हो नहीं। तो जो लोग कार्डियो पे कैलोरीज बर्न सोचते हैं कि कैलोरीज बहुत बर्न कर देगा, मैं लीन हो जाऊंगा, 6 पैक आ जाएगा, 6 पैक तो आ जाएगा पर कुपोषित वाला आएगा वो, क्योंकि मसल तो वहां बची ही नहीं है। मसल को चाहिए कि उसका स्टिमुलस उसको मिलता रहे, उसका यूज आता रहे। सिंपल समझो कि बहुत सारे किसानों को आपने देखा होगा जो कभी लाइफ टाइम में जिम नहीं गए होंगे, उनके भी 6 पैक रहते हैं और अच्छे खासे मसल दिखते हैं। कैसे? क्योंकि वो यूज में आ रहे हैं। अब वो यूज आप खेत में करो या जिम में जाके उस मसल को ग्रो करो, बात एक ही है। तो अगर आप कार्डियो पे खासकर कट के दौरान सारी एनर्जी दे देंगे और वेट ट्रेनिंग पे सोचेंगे कि वेट ट्रेनिंग बस मसल बचाने के लिए है, तो ये बहुत बड़ी गलती है और ये ना करें। आपको वेट ट्रेनिंग को प्रायोरिटी देना ही देना है। अब आप कभी थक गए, एकदम कम में हो, या फिर वो बात अलग है कि आप हार्ट हेल्थ या कोई स्प्रिंटर वगैरह हो जो ग्राउंड ट्रेनिंग करता है, तो उनकी बात अलग है।
मैं स्पेशली ये वीडियो उसके लिए बना रहा हूँ जो नॉर्मल जिम गोअर्स हैं और उनको मसल बचानी है। तो जो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है कि कार्डियो को कभी वेट ट्रेनिंग के ऊपर नहीं देना है। हमेशा इंपॉर्टेंस वेट ट्रेनिंग को देनी है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को देनी है, उसके बाद बची हुई ताकत से आप कार्डियो करें। जब तक कर पाए तब तक करें, जबकि करना नहीं चाहिए, 20-30 मिनट भी मोर देन इनफ है। अब जो तीसरी चीज़ है वो आपको दिमाग में रखनी है, जो सबसे कोई कहीं नहीं बताता है, कोई यूट्यूबर कोई कुछ नहीं बताता, वो है स्लीप साइकिल। अब जितने लोगों को मैं नहीं पता मैं बताऊं, लोग कहते हैं कि मसल बनानी है, बन रही है मेरी मसल, शरीर चल रही है, ये मैं आपको बताऊं, मैं इस समय बोलते वक्त भी मेरे बॉडी में 2 प्रोसेस चल रहे हैं, एक कैटाबॉलिक एक एनाबॉलिक। एनाबॉलिक वो प्रोसेस है जिसमें मेरे मसल बिल्ड हो रहे हैं। मसल बिल्ड क्या हो रहे हैं, मैंने जो सुबह वर्कआउट किया है, डाइट लिया है, जो भी प्रोसेस उसमें उसके पार्टिकुलरली जो सपोर्ट कर रहे हैं वो अलग चल रहा है। अब जो हमने गलती की होंगी या मेरा नेचुरली बॉडी लिमिट सेट कर रहा है, ये 2-4 पॉइंट जो कैटाबॉलिक मतलब मसल तोड़ रहे हैं, एक ही साथ मेरे मसल बन भी रहे हैं, मसल टूट भी रहे हैं। तो जब मेरा एनाबॉलिक विंडो एनाबॉलिक स्टेट कैटाबॉलिक पे भारी पड़ेगा तब मेरी मसल मास बढ़ेगी। अब ये सबसे जरूरी क्या है इसके लिए, वो है स्लीप। लोग कहेंगे डाइट ले लीजिए, जिम भारी कर लीजिए, ठीक है, और स्लीप का कोई बात ही नहीं करता। लोग सो रहे हैं 4 बजे 5 बजे, सुबह सो रहे हैं 12 बजे उठ रहे हैं, स्लीप साइकिल कहीं है ही नहीं, फिर कहेंगे कि भैया नेचुरली मसल बनता ही नहीं है। अगर आपको पता है कि नेचुरली मसल बिल्डिंग मुश्किल है तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, केवल खाने और पीने से नहीं, सोने से भी। 12 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे फ़ोन चलाएंगे और आप सोचेंगे कि 10% के नीचे रहें और 60 kg के ऊपर मसल मास रहे, वो नहीं होने वाला। तो अगर आप डिटरमाइंड हैं कि आपको नेचुरली बिना स्टेरॉइड के बॉडी बनानी है तो स्लीप को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और करेंगे तो एज ए रिजल्ट आप अपना मसल लूज करेंगे, आपका कॉर्टिसोल बढ़ा रहेगा, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहेगा, इंजरी भी होगी, क्योंकि लीन रहने पे कॉर्टिसोल बहुत तेज भागता है, बहुत तेज भागता है। नेचुरली लीन रहने पे स्टेरॉइड कैसे मदद करते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल, आपके सोरनेस, आपके मसल टेंशन को दबाते हैं, वो रिकवरी तेज देते हैं, और वो नेचुरली आपको नहीं मिलने वाला बिना स्टेरॉइड के। तो अगर आप स्लीप पे नहीं ध्यान दे रहे हैं तो पहले के दोनों पॉइंट जो है यूजलेस हैं। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो। और हाँ, वही बात है कि अगर आपको कोई आप वेट लॉस या कटिंग पे हैं, आपको कुछ दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है, तो आप बेझिझक हमें मैसेज करें, अपना भाई अपना दोस्त समझ के। इंस्टाग्राम पे इधर उधर कहीं मैं लगा दूंगा, उस पर आप टेक्स्ट करें, मैं आपको ज़रूर सपोर्ट करूंगा। और कमेंट में भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मदद करने के लिए ही ये चैनल बनाया हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।